झारखंड में पारसनाथ को लेकर अक्सर चर्चा भी आम होती रहती है। पारसनाथ को लेकर एक विवाद भी छिड़ा हुआ है। पारसनाथ इससे पहले जैनियों का तीर्थस्थल माना जाता रहा है, लेकिन अब आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि वहां प्राचीन काल से मारांग बुरु उनके आराध्य जो है उनका भी वास है और उनकी भी पूजा अर्चना होती है। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं एक विवाद आन खड़ा हुआ है और इसी विवाद को लेकर लोबिन हेम्ब्रम जो जेएमएम के विधायक है, उन्होंने एक बयान दिया था और उन्होंने कुछ उनके ऊपर आपत्तिजनक बातें कहने का आरोप लगाया गया है। उनके ऊपर एक मामला दर्ज कराने की बात कही गई है और इसे लेकर एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है। अब लोबिन हेम्ब्रम के ऊपर कार्रवाई की मांग भी हो रही है, तो इस बारे में हम ज्यादा जानकारी जान पाने के लिए सीधे चलेंगे अपने संवाददाता शाहनवाज के पास। शाहनवाज, लोबिन हेम्ब्रम को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है, क्या कुछ है ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए ये आज नहीं 2-3 दिन पहले से ये लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि देश के कई हिस्सों में जैन समुदाय के जो लोग हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बोरियो से जो विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं गोलबंद हो रहे हैं। और जिस तरह से पिछले दिनों एक जो पारसनाथ और गिरिडीह में जो एक जनसभा हुई थी जिसका लीड करने के लिए खुद जेएमएम के विधायक वहाँ मौजूद थे, उस दौरान उन्होंने दिगंबर जैन मुनीस के खिलाफ कुछ ऐसी बातें कही थी जिसे दोहराना मुनासिब नहीं है इस वक्त, लेकिन वो बातें कहीं ना कहीं जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था जो जैन समाज के लोग हैं। और उन्होंने इसके खिलाफ अभी जो एक शिकायत की बात सामने आ रही है उसमें दिल्ली के शाहदरा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराने की बात आई है, जिसमें पुलिस से यह आग्रह किया गया है कि लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि उन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया है और कहीं ना कहीं ये उनकी आस्था और उनके जो विश्वास को आघात पहुंचाता है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि इस बारे में लोबिन हेम्ब्रम का क्या कहना है। उनसे जब बात फ़ोन पर हुई और जो उनके जानकार लोगों ने बताया है कि लोबिन हेम्ब्रम इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई शिकायत की कॉपी उन तक नहीं पहुंची है, ना ही किसी तरह के कोई लीगल नोटिस की बात उन तक पहुंची है, ना तो पुलिस थाने से कोई शिकायत उन तक पहुंची है। अगर ऐसी बात पहुंचती है तो वो अपने स्तर पर कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे और उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि जो बातें आपने दिगंबर जैन मुनि के बारे में कही है, जो भी आपत्तिजनक बातें कही हैं जैसा जैन समुदाय के लोग कह रहे हैं, तो क्या आप उन शब्दों को वापस लेते हैं या उस समाज से आप माफ़ी मांगते हैं? तो कहीं ना कहीं लोबिन हेम्ब्रम ने ये कहा है कि मैं अपनी बातों पर अडिग हूँ और मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे ये लगे कि लोबिन हेम्ब्रम गलत स्टैंड ले रहे हैं और उनको वापस होना चाहिए। लिहाजा उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि जो उन्होंने बातें कही हैं उससे वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज जो जैन समुदाय के विभिन्न लोगों से बातचीत हुई है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में रांची में भी लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है, जल्दी वो पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बातें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और आपको याद होगा कि कल खतियानी जोहार यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ साफ ये कह दिया है कि ये जो पूरा विवाद है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की वजह से है, केंद्र सरकार की वजह से है। और कहीं ना कहीं मारांग बुरु हो या पारसनाथ हो या सम्मेश शिखर जो भी नाम ले लें, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो हवा को जहरीली किया जा रहा है। और जिस तरह पारसनाथ पर जो जैन समुदाय का हक और अधिकार है, उनकी आस्था है, उसी तरह आदिवासियों का हक और अधिकार है, उनकी आस्था है। लिहाजा किसी को भी अपनी आस्था को प्रकट करने से रोका नहीं जाना चाहिए और सभी लोगों को उस पर पहाड़ी पर उस पवित्र स्थल पर हक और अधिकार है, लिहाजा उसका सम्मान करने की ज़रूरत है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी एक पक्ष के साथ नहीं है, बल्कि जो भी जस्टिफाई होगा उसके साथ वो खड़े हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं आदिवासी संगठन राहत की सांस ले सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये ज़रूर स्वीकार कर लिया है कि उस पारसनाथ पहाड़ी पर मारांग बुरु, जिसे आराध्य देवता कहते हैं आदिवासी समाज के लोग, उस पर उनका पूरा अधिकार है। लिहाजा वो अपने जो पूजा पद्धति है उसे वो अपना सकते हैं, उसे वहाँ पर प्रैक्टिकली अमली जामा पहना सकते हैं। लेकिन इस बीच में लोबिन हेम्ब्रम ने जिस तरह से खुलकर ये मोर्चा संभाला है, उनके साथ गीता श्री उरांव हैं और खुशालखंड मुर्मू हैं, ये तमाम जो आदिवासी नेता हैं वो कहीं ना कहीं खुद राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा ले रहे हैं, सीधे सीधे जैन समुदाय को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो विभेद है दो समाजों के बीच में वो बढ़ सकता है। और जिस तरह से एक के बाद एक प्राथमिकी या हो या फिर शिकायत दर्ज
कराने की बात हो, वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। इससे कहीं ना कहीं ये है कि आने वाले दिनों में और कटुता बढ़ सकती है राजनीतिक तौर पर, आरोप प्रत्यारोप के तौर पर। लेकिन दो समुदायों के बीच पहले जो व्यवस्था थी, पहले जो मेल जोल था, वो अभी भी कायम है। चूंकि ये आज का नहीं है, ज़माने का ये मेल जोल है, लिहाजा किसी एक दो बयान से इसे तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। चूँकि तमाम लोग मिलकर रहते आए हैं, तमाम लोग उस स्थल का सम्मान करते हैं, लिहाजा उस चीज़ को कहीं ना कहीं उस चीज़ को बनाकर रखने की ज़रूरत है। जहाँ तक लोबिन हेम्ब्रम ने जो कुछ कहा है, अगर उनके खिलाफ शमेश शिखर को लेकर जो बयानबाजी की है, अगर उसको लेकर के जैन समुदाय को कुछ हर्ट हुआ है तो वो आज़ाद है कानून सम्मत कार्रवाई करने के लिए, और लोबिन हेम्ब्रम भी अपने डिफेंड करने के लिए आज़ाद है। लिहाजा इसे किसी भी रूप में, इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि दो समाजों के बीच विभेद उत्पन्न हो रहा है। आज भी जैन समुदाय के लोग उसी रूप में आना जाना कर रहे हैं जैसा पहले कर रहे थे, और जहाँ तक संथाली समाज के लोग जो आसपास रहते हैं वो भी अभी आना जाना कर रहे हैं। लेकिन उनको इस बात की आशंका है कि आने वाले दिनों में उनकी आवाजाही पर रोक टोक हो सकती है, लिहाजा इस बात को लेकर के वो सड़कों पर है। जी चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पारसनाथ पर लंबे वक्त से एक विवाद की स्थिति देखने को मिल रही थी। सीएम की तरफ से यह बयान दिया गया था कि हम दोनों समुदायों को साथ लेकर चल रहे हैं, और अब ऐसे में लोबिन हेम्ब्रम का यह बयान और उनके खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत एक बार फिर से सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में लोबिन हेम्ब्रम इस पर क्या स्टैंड लेते हैं और राज्य सरकार इस पर क्या कुछ कहती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट, और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, Resto Saffron, Crown Spa and Salon, Beauty Parlor, Big Parking, Pick up and drop from railway station and bus stand, Home delivery. For contact 620-7676-941 or 912-8555-858.